बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एहतसाब का नाम नहायत अमल जारी है, चौथा साल भी आ गया है। ना केसों के अंदर कुछ है, ना इस नैब की वो हकीकत है। मुल्क जो है वो 124 नंबर में दुनिया में 140 पे आ गया है। क्या ये हुकूमत के वजीर और नैब के चेयरमैन बताएंगे कि जब ये हुकूमत में आए थे तो 117 नंबर पर दुनिया में पाकिस्तान था, आज 140 नंबर पे है, और जो हुकूमत की जहाँ कारकर्दगी है वहाँ 152 नंबर पे है। जो अदालतों की रैंकिंग आई है वो हम बताने से भी शर्मिंदा हैं। तो इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मुल्क की हकीकत क्या है, इस एहतसाब की हकीकत क्या है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं, जो खुद चोरी कर रहे हैं, जो खुद डाके डाल रहे हैं, वो आज कहते हैं हम एहतसाब करेंगे। इसका ज़रा जवाब दें ना। मैं हमेशा कहता हूँ 3.5 साल आप लोगों ने हुकूमत कर ली है, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, आप इल्ज़ाम तो लगाएं। वफाकी हुकूमत के अंदर 2 इदारे हैं, एक नैब है, एक FIA है। इसके अलावा कोई एहतसाब का इदारा नहीं है। हुकूमत इन दोनों इदारों के सामने दरख्वास्त गुजार बन सकती है। वो इनको लिख सकती है कि हमारे पास हुकूमती रिकॉर्ड है और ये करप्शन मुल्क के अंदर हुई है। इमरान खान बताइए उसने कितने खत लिखे हैं नैब को या FIA को, ये करप्शन मुल्क के मामलात में हुई है। उसके वजीर बताएं। 4 रुपए के करीब बिजली बढ़ रही है इस महीने के बिल में। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की करप्शन और नाअहली है। आज इस मुल्क की अवामों की जेब से तकरीबन 30 अरब रुपया निकलेगा जो इन हुक्मरानों की जेबों में जाएगा या नाअहली की नज़र हो जाएगा। इसका जवाब देने वाला कोई है? क्या नैब को नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है? जो ये केस बनाते हैं कि ये टर्मिनल लग गए, ये टर्मिनल ना लगते तो पाकिस्तान में आज हम तो कहते हैं कि इसे सस्ता टर्मिनल दुनिया में दिखा दो, तुम लगा लो। ये जो एक तरफा जहाँ चेयरमैन नैब को सिर्फ हुकूमत नज़र आती है, अपोजिशन नज़र आती है हुकूमत की हिदायत पर, तो क्या आपका ख्याल है कि आपसे किसी दिन ये सवाल नहीं होगा? ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुशीर जो यहाँ से फरार हो गए, ये मैंने पहले कहा था, ये हजरात जब यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे ज़रा अपने असासे लिख के दे जाएं, पाकिस्तान के अवाम के सामने रख लें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम से तनख्वाह लेते रहे। ये जवाबदेह है पाकिस्तान के अवाम के सामने, चेयरमैन नैब भी और ये बशीर भी। ये अपने ज़रा असासे लिख के दे जाएं कि इनके असासे हैं क्या, ताकि कल जब सवाल जवाब होगा तो रिकॉर्ड पर तो मौजूद हो कि ये क्या असासे लेकर आए थे, क्या छोड़ कर गए हैं और इनके पास हकीकी असासे क्या हैं। ये एहतसाब होता है। एहतसाब नहीं, ये नहीं होता कि जैली केस बनाएं। आप जजमेंट्स पढ़ें जो चंद दिनों में आई हैं कि क्या लिखा है अदालतों ने नैब के केसों के बारे में। बहरहाल ये तमाशा सियासत को तोड़ने मरोड़ने का ये नैब ने करना है, क्योंकि चेयरमैन नैब डेली बेसिस पे लगा हुआ है, उसने अपनी नौकरी बरकरार रखनी है। तो ये तमाशा लगा रहेगा, हम भी आते रहेंगे, आपका काम भी चलता रहेगा। जी अफजल साहब, क्या कहेंगे? फरवरी शुरू हो गया है, लॉन्ग मार्च की कॉल की जानिब से, तो आपको लगता है कि इस बार जो लॉन्ग मार्च है वो हुकूमत के निगरानी में उसके खात्मे में कामयाब साबित होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च जो होता है ये अवाम के साथ इजहार यकजहती होता है, ये मुजाहरा होता है, ये अवाम की राय का इजहार होता है
کہ آج لوگ مشکل میں ہیں. انہی چیزوں سے حکومتیں جب پارلیمانی روایات ہوں جو حکومت اخلاقی قدریں جانے, جمہوری قدریں جانے, جب عوام ان کے خلاف ایسی آواز بلند کر دیں تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں. لیکن یہاں پر تو کرسی سے چمٹنے کی روایت ہے. چیئرمین نیب بھی چمٹا ہوا ہے, وزیر بھی چمٹے ہوئے ہیں, 4 دفعہ نکالے جانے والے وزیر بھی کرسیاں نہیں چھوڑتے. تو یہ بہرحال یہ کرسیاں نہیں رہیں گی, یہ بھی آپ دیکھیں گے ایک دن. جی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ اطلاعات آئی تھی کہ شاید اس سال وہ ادھر واپس آئیں. آپ پارٹی کے سینئر رہنما آپ کے پاس کہیں جی نواز شریف صاحب علاج کروا کر واپس آ جائیں گے. اس سال آئیں, اگلے سال آئیں, یہ ڈاکٹروں کا اور ان کا فیصلہ ہے. مصدق عباسی نے وہ آئے ہوئے ہیں بشیر, تو اس بارے میں کیا کہ وزیر داخلہ سے ملاقات بھی کل کی ہے ان لوگوں نے, وہ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, وہ اپنی نوکری کریں گے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن نوکری قانون اور آئین کے اندر رہ کر کی جاتی ہے. حکومت, وفاقی حکومت کسی احتساب کے عمل میں, کسی عدالتی معاملے میں, کسی تفتیش میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ بات جو شخص بھی نوکری کرتا ہے حکومت کی اس کو پتہ ہونا چاہیے. آپ درخواست گزار بن سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کرپشن میں یہ ریکارڈ ملا ہے, یہ اس کے ثبوت ہیں, ہم درخواست گزار بنتے ہیں, اور آپ درخواست نیب کو, FIU کو بھیج سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی چیز بھی کوئی وفاقی افسر نہیں کر سکتا. آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں جو انہوں نے لکھی ہے, یہ کیا نام تھا اس کا یار, شہزاد اکبر اور یہ لا منسٹر کے بارے میں, وہاں سے آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.